नमस्कार साथियों। तो आज है 19 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 6 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट आने के कारण दोस्तों कल जैसे ही बाजार ओपन होगा 6 के 6 शेयर अपने रडार में ऐड करके जरूर रखना। अब देखिए कुछ कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ Q4 की, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत सारे और भी अपडेट्स हैं, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे की क्या वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में, जहां पे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया आज थोड़ा सा नीचे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, ज्यादा समय आज पॉजिटिव में ही था। बट देखिए बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। काश कि आज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट होता तो बहुत बढ़िया रहता। सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। जैसे कि लास्ट ईयर मतलब मार्च 2024 में एनएलसी इंडिया की टोटल इनकम था 3,541 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम काफी ज्यादा था, 4,411 करोड़। मार्च 2025 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 3,836 करोड़ रुपए। तो मतलब जहां पे ईयर ऑन ईयर बेस पे डिसेंट ग्रोथ कंपनी रख पाया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एट द सेम टाइम दोस्तों गिरावट भी हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा गिरा, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ। अच्छा, दूसरे पॉइंट आप देखिए कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन दोस्तों एक्सट्रीमली ब्रॉड हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट ईयर में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था ओनली सिंगल डिजिट में 9% से इस बार बढ़ के 22% में पहुंच चुका है। इट्स अ मैसिव गेन, मैसिव इंक्रीज आप देख सकते हो। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें 1% की डिक्रीज देखने को मिला, कम हुआ है। ठीक है, सो जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग लगभग 3 गुना के ऊपर हो चुका है ना। तीन नहीं, सॉरी, 4 गुना के ऊपर हो चुका है। 114 करोड़ से बढ़ के 468 करोड़ पे पहुंच चुका है। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों मोर देन 300% की ग्रोथ रखा कंपनी नेट प्रॉफिट के अंदर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ कंपनी की इनकम थोड़ा सा इस बार गिरने के कारण। ठीक है, उसके साथ साथ ऑब्वियसली मार्जिन भी गिरा। उसके बाद आप देखिए कंपनी इस बार टैक्स भी बहुत ज्यादा दिया, टैक्स भी तो दिया ना बहुत ज्यादा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ। ध्यान से देखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने के पहले जो प्रॉफिट है वो देखिए इंक्रीज हुआ। अब क्योंकि टैक्स इस बार लगभग 49%, मतलब जितना कंपनी कमाया है उसका आधा ही टैक्स दे दिया, और जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट इतना आ गया। ठीक है, सो आशा रखता हूं कि कल देखिए अगर बाजार की सेंटिमेंट या सेक्टर वाइज सेंटिमेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रोकरेज फर्म द्वारा अगर ठीक ठाक रेटिंग टारगेट मिल गया तो एनएलसी इंडिया की शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, और एक टाइम पे आपने देखा शेयर पहुंच भी गया था ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास। उसके बाद देखिए पीएसयू सेक्टर में बैक टू बैक गिरावट, बाजार में भी बहुत सारे टर्मोइल, बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिला, शेयर गिरते गिरते काफी नीचे तक पहुंच गया। ठीक है, तो इमीडिएट अगर हम बात करें 250 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रांग हडल है, उस हडल को अगर क्रॉस कर पाया सक्सेसफुली तो शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और बड़े कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड। आज देखिए कंपनी क्लोजिंग दिया, मतलब शेयर क्लोजिंग दिया 50 रुपए के आसपास। तो आज देखिए कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ। तो चलिए सबसे पहले में हम रिजल्ट देखते हैं। लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 2,061 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 2,025 करोड़, और इस क्वार्टर में बढ़ के 2,149 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे जैसे इंक्रीज हुआ, ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ा है। Q1 के साथ कंपेयर कीजिए तो भी इंक्रीज हुआ, Q2 के साथ कंपेयर कीजिए तो भी इंक्रीज हुआ, इवन लास्ट क्वार्टर के साथ आप कंपेयर कीजिए तो भी इंक्रीज हुआ। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी अपनी इनकम की सेगमेंट पे बहुत ही बढ़िया काम किया। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे कंपनी इस लेवल के आसपास कभी आया ही नहीं। ठीक है, अच्छा मार्जिन की बात करें, कंपनी की मार्जिन दोस्तों एक्चुअली ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ 37% से सीधा बढ़ के 46% पे पहुंच चुका है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा श्रिंक कर गया, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। ठीक है, 49% से गिर के 46% पे पहुंच चुका है। बट कंपनी की नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको बहुत बड़ा चेंजेस इसीलिए देखने को मिलेगा बिकॉज लास्ट क्वार्टर, याद रखना, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी एक्सेप्शनल आइटम या अदर्स इनकम के थ्रू लगभग 5,869 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। ठीक है, ये एडिशनल इनकम है, तो इसको हम हमेशा पकड़ नहीं सकता, अदरवाइज कंपनी की रिजल्ट उतना खराब भी नहीं हुआ। ठीक है, सो लास्ट ईयर में कंपनी की जो टोटल नेट प्रॉफिट आया था 189 करोड़, 189 करोड़ से इस बार बढ़ के 215 करोड़ पे पहुंच चुका है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आपको काफी भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगा। गिरावट क्यों हुआ ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कंपनी लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 5,869 करोड़ की है देखिए अदर्स इनकम
जेनरेट किया था, ठीक है। इसी वजह से हो सकता है अपना कोई एसेट सेल किया या कहीं पे अपना स्टेक था उसको बेचा है मोटा, ठीक है। सो कल के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर है, और शेयर के लिए मेरे हिसाब से सबसे वाइटल लेवल 50 के ऊपर होल्ड करना, ठीक है। अगर होल्ड सक्सेसफुली कर गया तो कहीं ना कहीं शेयर में एक अच्छा बड़ा मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, तो ये दो शेयर के ऊपर नजर रखना, एनएलसी इंडिया हो गया या आईआरबी इंफ्रा हो गया। बाय द वे दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे आज डिफेंस सेक्टर की बड़े कंपनी बेल का भी रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसकी अपडेट मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अच्छे से फुल एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस का दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो तो इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लास्ट वीडियो को जाके चेकआउट जरूर करना, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं तीसरे जो इंपॉर्टेंट कंपनी आरबीए, मतलब जिसका एक टाइम पे नाम था बर्गर किंग, अभी तो नाम चेंज हो चुका है, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। पहले वाला नाम मेरे हिसाब से अच्छा था, है ना, बर्गर किंग। अच्छा, सो आज देखिए कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ 5:19 पे। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक बार पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलिए, ये हो गया कंपनी की रिजल्ट। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हर एक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी फिगर्स, मतलब नंबर्स हैं, सब इन मिलियन पे फिगर पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम कंपनी की इस क्वार्टर में हुआ है 640 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 647 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में ये फिगर था 601 करोड़। तो मतलब ओवरऑल बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली डिक्रीज भी हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। 647 करोड़ से गिर के 640 करोड़, 7 करोड़ की हेरफेर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखने को मिला। अच्छा, अगर हम बात करें कंपनी की, लास्ट क्वार्टर दोस्तों नुकसान हुआ था, याद रखना, कंपनी को लास्ट क्वार्टर नुकसान हुआ था। यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना, ब्रैकेट एक्चुअली इंडिकेट करता है लॉस में, लॉस को, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट में क्या होता है कि माइनस माइनस साइन यूज नहीं करते, नेगेटिव जो साइन है उसको ब्रैकेट के थ्रू इंडिकेट करता है, ठीक है। सो बहुत सारे हमारे न्यू इन्वेस्टर्स को शायद ये मालूम नहीं होगा कि माइनस साइन दोस्तों यूज नहीं होता है, उसके जगह ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। सो इस क्वार्टर में आप देख सकते हो कंपनी की जो नेट लॉस हुआ है, टोटल जो नेट लॉस हुआ है 60 करोड़। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 54 करोड़, और लास्ट ईयर में ये फिगर था 92 करोड़। यानी अगर हम बात करें कंपनी की जो नेट लॉस है वो दोस्तों कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेस पे कम हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज कंपनी का हमने देखा, एक तो इनकम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, इनकम थोड़ा सा कम हुआ, और उसके साथ साथ जो कंपनी की जो खर्च है वो भी स्लाइटली आप बोल सकते हो उस हिसाब से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली लॉस जरूर हुआ, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा सा कम हुआ। सो अब देखना ये होगा कि बाजार की रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो कल इन सब कंपनी को नजर रखना जिसकी रिजल्ट आउट हुआ आज की डेट में बाजार क्लोज होने के बाद। आइए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। बाय द वे दोस्तों, आपको याद होगा आज रात की 10:30 के वीडियो आएगा, मिस मत करना, ठीक है। सो जिस वीडियो में हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे हमारे दूसरे वाले चैनल, मतलब स्टॉक मार्केट इंडिया, जो हमारे मेन चैनल है, तो उसको भी साथ ही साथ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए कोई रिजल्ट नहीं है, बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि वरुण बेवरेज लिमिटेड। देखिए वीवीएल की शेयर में आज हो सकता है कि क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे, 1% के आसपास, बट आज न्यूज दोस्तों काफी बढ़िया आया। देखिए, यह है न्यूज की हेडलाइन, वरुण बेवरेज टू एक्वायर 50% स्टेक ऑफ श्रीलंकास एवरेस्ट इंडस्ट्रियल फॉर $3.75 मिलियन। तो वीवीएल ने क्या किया, श्रीलंका की एक कंपनी है एवरेस्ट इंडस्ट्रियल नाम करके, उसके अंदर 50% स्टेक एक्वायर किया, 50% स्टेक एक्वायर किया, कितने अमाउंट पे? $3.75 मिलियन। अब देखिए अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, इसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, ऑलमोस्ट 320 मिलियन इंडियन रुपी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ के आसपास, 32 करोड़ के थ्रू इसको खरीदा है, 32 करोड़ रुपए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी अपने व्यापार को धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, अबाउट भी, इंडिया के बाहर भी, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बिजनेस एक्सपेंशन मतलब क्या, सीधा सीधा कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाना, शेयर की वैल्यूएशन बढ़ जाना, तो ऑफकोर्स शेयर में आपको आगे मतलब कल एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बट वीवीएल के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा तेजी से जरूरत है, इमीडिएटली 500 के ऊपर होल्ड करके चलना। अगर सक्सेसफुली होल्ड कर लिया तो शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते देखिए, कॉन्कर एक सरकारी कंपनी है, कॉन्कर मतलब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आज की डेट में शेयर क्लोजिंग दिया 2% ऊपर। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है, मतलब खास करके मैं कहूंगा अगर आप कॉन्कर की शेयर होल्डर है ना,
ये न्यूज़ देखने, सुनने और समझने के बाद दोस्तों आप बहुत खुश हो जाएंगे सीरियसली। अब देखिए कंपनी की रिजल्ट तो आउट होगा बहुत जल्दी, बट कंपनी इस बार सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट नहीं देगा। कंपनी डिसाइड किया क्यों ना हम शेयर होल्डर को इस बार बोनस भी दिए। ठीक है, सो कंपनी के रिजल्ट कैसा होगा, या कंपनी कितने रेशियो में बोनस देगा, 1:1 रेशियो में या 2:1 रेशियो में, ये सब कुछ दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा 22 तारीख को। कब मालूम पड़ेगा? 22 तारीख, मतलब आज हो गया आपका 19 तारीख, कल 20, 21, 22, मतलब थर्सडे, बृहस्पतिवार, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो 22 में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्कर की शेयर होल्डर के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। जब भी आउट होगा ऑफिशियल अपडेट तुरंत आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रिजल्ट के बाद डिटेल में बात करेंगे। बाय द वे, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। देखिए डिक्सॉन की रिजल्ट अभी तक तो आउट नहीं हुआ है ना, बट इस पर्टिकुलर सेक्टर की इस बार देखिए ऑलरेडी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हो चुका है, जैसे कि KNS हो गया, PG इलेक्ट्रो हो गया। ठीक है, और इस बार अगर हम बात करें कंपनी की, देखिए रिजल्ट काफी अच्छा हो रहा है। ठीक है, आपकी EMS सेक्टर की। सो डिक्सॉन की रिजल्ट आउट होगा कल, याद रखना, कल मतलब 20 तारीख को, 20 डिक्सॉन की रिजल्ट आउट होगा कल दोस्तों। इसके ऊपर अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स मैं आप सभी को कहूंगा कि कल नजर रखिए। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे, देखते जाइए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।